नमस्ते दर्शकों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिप्रा की छोटी दुनिया पे। तो यहाँ हो चुकी है सुबह। मैं आप लोग आज दिखाने वाली मेरा रूटीन कैसा रहता है सुबह का। यहाँ हो चुकी है सुबह, मैं उठ चुकी हूँ जल्दी। ओम नवी और ओम नवी के पापा सो रहे हैं और मैं थोड़ा इसलिए जल्दी उठती हूँ क्योंकि अगर ओम नवी के उठने के बाद मैं घर का काम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उसके पापा को भी लेट हो रहा था ऑफिस जाने का। तो इसलिए मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा जल्दी उठूँ। सुबह उठ के 6:30 बजे एक्चुअली हमारा आ जाता है कचरे वाले भैया जो कचरा लेने जाते हैं वो आ जाता है गाड़ी, तो उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ता है। आप लोगों को पता ही होगा कि फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर है। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैं अपना थोड़ा रूटीन करती हूँ। ब्रश करके थोड़ा सा मुंह में ड्राई फ्रूट डालती हूँ क्योंकि मुझे आदत है अगर मैं सुबह उठ के अपना काम करने लगती हूँ तो मुझे थोड़ा सा थकान सा होने लगता है। तो इसलिए मैं ब्रश करके थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालने के बाद उसके बाद ही अपना काम करती हूँ। क्योंकि हाँ, मैं पूजा तो करती हूँ सारा घर का काम करने के बाद ही, पर खाने में सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट खा लेती हूँ नहाने से पहले। तो यहाँ हो चुकी सुबह और मैं फटाफट अपना घर में झाड़ू लगाने लगी। ये जो नीचे कारपेट है मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ इसको धुलने के लिए। धुल तो मैं घर पे नहीं सकती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये भारी कारपेट है। एक बार मैंने इसको बाहर झाड़ने की कोशिश की थी, पर इसको मैं सोच रही हूँ कि ड्राई क्लीनर के पास भेज के इसको अच्छे से साफ़ करा दूँ। क्योंकि क्या होता है ना, इसके नीचे अगर मैं झाड़ू भी लगाती हूँ तो रखने के बाद वापस से मिट्टी हो जाता है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है ये कारपेट नीचे वाला जो कारपेट है वो धुला नहीं है। तो फिर ये कारपेट मुझे धुलने के लिए देना है। और बेड के नीचे का भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं सोच रही हूँ जब थोड़ा ज़्यादा टाइम रहेगा तो उन सारी चीज़ों को निकाल, बेड के नीचे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं उन सबको निकाल के मुझे साफ़ करना है। बट अब सब सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि बस जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा लगा के मुझे किचन में जाना है। खाने की तैयारी करने के लिए भी बेटी उठ जाएगी। उसके बाद मैंने अभी गीज़र ऑन किया है, मुझे नहाना भी है, भगवान जी के वस्त्र भी धुलने हैं, काफ़ी ज़्यादा काम है। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपना झाड़ू लगा चुकी हूँ। अब मैं आ चुकी हूँ बाहर वाले एरिया में, क्योंकि बाहर वाले एरिया मेरा थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे आपने देखा ही होगा जो प्लास्टिक का मेरा चेयर का पूरा सेट है वो मैंने रखा है। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरा फुल होम टूर, बट नहीं हो पाता है क्योंकि कभी कुछ गेस्ट आ जाते हैं तो कभी लेट हो जाता है घर सेट करने में, व्लॉग नहीं बन पाता है, रात हो जाती है तो बाहर का व्यू नहीं आ पाता है। और क्या कहते हैं कि मैं सोची हूँ किसी दिन अच्छे से सुबह तो मैं जल्दी हमेशा डेली कोशिश करती हूँ, बट सोची हूँ जिस दिन पूरा अच्छे से घर पूरा सेट होगा एकदम सेटलमेंट वाला, उस दिन मैं आप लोग को अच्छे से दिखाऊंगी, पूरा घर मेरा टूर कराऊंगी। और बाकी किचपिच किचपिच जब घर रहता है तब तो आप लोग देखती ही हो। क्या है, पति के देखो कितने सारे स्लीपर्स बाहर पड़े हुए हैं, 2 स्लीपर्स पड़े हुए हैं, 3 शूज़ बाहर पड़े हुए हैं, कुछ शूज़ जो मैं अंदर रखती हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूल आता है। पर क्योंकि डेली वेयर में ये 3 शूज़ मुझे रखने ही पड़ते हैं, 2 स्पोर्ट और 1 फॉर्मल, क्योंकि कौन सा पहन के जाएंगे नहीं पता है। बाकी बहुत सारे फॉर्मल शूज़ हैं उनके पास, बट वो मैं घर के अंदर रखती हूँ क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता है कि अभी इतना भागम दौड़ा का है ना कि इलेक्शन का सीन, इसलिए मैं शूज़ उनको ज़रूरत पड़ती है तो शूज़ वो फट से डाल के स्पोर्ट शूट चले जाते हैं। और यहाँ देखिए मैं इस टेबल चेयर की बात कर रही थी। देखो मेरी बेटी लगता है उठी गई है, मैं जाती हूँ उसको ले भी लेती हूँ। और क्या कहते हैं कि ये थोड़ा जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के तब जाती हूँ मैं अंदर दोस्तों, क्योंकि वो उठ चुकी है तो अपने पापा का जाके दाढ़ी वाड़ी खींचेगी तो मुझे उठाना पड़ेगा उसको। और थोड़ा सा फीड तो कराना ही पड़ेगा क्योंकि कब कब से सोई है, तो फीड कराती रहती हूँ रात में भी, पर अभी तो काफ़ी देर भी हो गया मुझे भी उठे, तो उसे फीड भी कराना है। और मैं देखिए जहाँ जहाँ झाड़ू लगा रही हूँ बार बार पोर्टेबल आप लोग के लिए घुमा दे रही हूँ कि आप लोग भी देख लो थोड़ा मोड़ा व्लॉग में कि मैं कैसे अपना सुबह का रूटीन करती हूँ। और मेरे पौधों को भी देख लीजिए। मैं एक दिन तो अपने सारे पौधे आप लोगों को आराम से दिखाऊंगी। देखिए पहले यहाँ पे कोई पौधे वौधे नहीं हुआ करते थे, पर अब मैंने इतना ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी कर दिया। अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत सुंदर लगता है ये एरिया। कभी कभी जब बारिश होता है तो बहुत मन होता है यहाँ बैठने का। और चलिए फिर हम लोग जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के अंदर चलते हैं ओम नवी को फीड कराने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों जल्दी जल्दी मैंने अपने सारे टमाटर भी तोड़ लिए जितने आज टमाटर हुए थे। अब चलते हैं अंदर, घर की साफ़ सफाई तो हो चुकी है, बाकी का पोछा वोछा लगाना बाकी। तो चलिए अंदर चलते हैं फटाफट हम लोग पोर्टेबल लेके अपना।
तो दोस्तों ये देखिए, अब मैं अपने रूम का लाइट ऑन करूँगी और यहाँ मैंने कर्टन हटा दिया और ये देखिए मेरी बुग्गू उठ के वहाँ खेल रही है। तो मैं बुग्गू को बुला रही हूँ, बुग्गू आओ आओ मेरी गोदी में आओ, बुग्गू मेरी गोदी में आओ। बुग्गू फटाक से आ गई मेरी गोदी में और अब मैं बुग्गू के साथ थोड़ा सा पैम्परिंग करूँगी, उसको थोड़ा सा कटलिंग किसीज करूँगी, हगू करेंगे। उसके बाद देखो कैसे उठ के कैसा फेस बनाइए ना। बोलो सबको, बोलो हाय, कैसे हो आप सब। पापा भी पीछे छोड़ रहा है दोस्तों, मैं टूट गया हूँ, मम्मा का जान बन के घूमते रहता हूँ। वीडियो बनाना सीखना पड़ेगा, उस पर स्प्लैक्स ये रखो यहाँ पे वीडियो। तो ये नया दो देखो, ये देखो दो कपड़े नए निकाल देती हूँ, ठीक है। इसका रबड़ दिखाना कैसा है, रबड़ ठीक है इसका आपका, ठीक है। वो नया वो मत करो, वो जीन्स नया है, थोड़े बड़े हो तो पहनेंगे, अच्छा है वो जीन्स क्वालिटी में। छोड़ो ये छोड़ो, इसके अंदर क्या था, ये स्वेटर है अभी नहीं चाहिए। ये देखो तुम्हारे पास एक नया मिमी का स्वेटर पड़ा है, ये तो मेरा फेवरेट ड्रेस है उन्हें भी, मतलब आई जस्ट लव दिस ड्रेस, लिटरली आई लव दिस ड्रेस। तो दोस्तों कुछ कपड़े थे ओम नवी के जो नए थे, तो मैं उन सबको सेटल करी थी, क्योंकि बहुत सारे जो ओम नवी के कपड़े हैं वो अब थोड़ा सा रस्टेड रस्टेड जैसे हो गए धुलने की वजह से भी, या इतना टाइम भी तो हो गया पहनते पहनते, तो वही सब मैं लगी थी करने। और अब फटाफट मैं नहा चुकी हूँ और यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं अपने भगवान जी और उनके वस्त्र धुलने के लिए। भगवान जी को मैं आप लोगों को शायद से हंसी आए, बट मैं बताना चाहती, मैं अपने कान्हा जी या गणपति या जो भी भगवान जी हैं, सारे भगवान जी को मैं फेस वॉश से नहलाती हूँ। मैंने आप लोगों को इससे पहले व्लॉग भी एक बताया था कि मैं अपने पास 2 मग्गा रखा है मैंने, वो मग्गे से हम लोग नहाते नहीं हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं भगवान जी के अपने वस्त्र धुलती हूँ और भगवान जी लोग को उसमें धुलती हूँ। तो क्या करती हूँ कि एक मग में मैं फेस वॉश, उनका अलग से फेस वॉश खरीद के लाती हूँ और वो हम लोग नहीं यूज़ करते। अगर यूज़ करते भी हैं तो फेस वॉश थोड़ी ना उसके अंदर हाथ डालना होता है, तो उसमें वो मैं क्या कहते हैं मग में वो फेस वॉश निकाल करके उसमें रख देती हूँ और भगवान जी लोग को उसी में मैं बैठा बैठा के धीरे धीरे सॉफ्ट हैंड से या एक छोटा सा वस्त्र लेके भगवान जी को उससे धुल देती हूँ मैं, और उनको नहला धुला के उसके बाद मैं थोड़ी देर उन लोग को धूप में बैठाती हूँ। क्योंकि आप लोग को, जो लोग नए हैं मेरे ब्लॉग में जुड़ रहे हैं, उन लोगों को मैं बता देती हूँ, अरुणाचल का वेदर पूरे 12 महीने ठंडा ही रहता है। मतलब ठंडा मतलब कि एकदम ऐसा बर्फ़ वाला भी नहीं, बट हाँ यहाँ ठंडा पड़ता है। यहाँ गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है जैसा हम लोग के यूपी बिहार और बहुत सारे स्टेट्स में पड़ती है। तो इसलिए मैं भगवान जी लोग को धूप में मैंने थोड़ी देर कहा कि आप लोग बैठ जाओ नहाने वाने के बाद। और मुझे भगवान जी के वस्त्र भी धुलने थे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था, मुझे लगता है 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था मैंने उनके वस्त्र नहीं चेंज किए थे। तो वस्त्र मैंने चेंज कर दिया और मैंने वस्त्र सब धुल धाल के और धूप में मैं उनको डाल दूँगी। ये देखिए मेरे कान्हा जी, ये मैंने इनके बारे में आप लोगों को बताया था ना, ये मेरे साथ तब से हैं जब से मेरे स्कूल टाइम में, मतलब ये कान्हा जी मेरे पास थे। उसके बाद जब मैं कॉलेज पढ़ने गई बाहर तब भी ये मेरे साथ थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है 12 से 13 साल, बहुत सालों से ये मेरे साथ है। मैं जहाँ जा जाती हूँ, मेरी शादी हो गई तो मैं इनको अपने साथ लेते आई, मैंने कहा चलिए आप मेरे साथ, वहाँ भी मेरा रक्षा करेगा। तो कान्हा जी के आशीर्वाद की वजह से हाँ बहुत सारी मुसीबतें आती हैं मेरी ज़िंदगी में, बट हाँ बहुत जल्दी उन मुसीबतों को ये हर भी लेते हैं। क्यों, मैं तो हाँ मेरे साथ कितनी भी, मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है ना, तो हाँ कभी कभी तो गुस्सा आता है, मैं कान्हा जी को बोलती भी हूँ कि आपकी वजह से कैसे मेरी ज़िंदगी में आप हो, मेरी ज़िंदगी में फिर भी ऐसा हो जाता है। फिर लगता है नहीं, कुछ भगवान अच्छा करने के लिए ही शायद से वो कर रहे हो, मुझे कुछ पल का दर्द दे रहे हो, तो इसलिए मैं उनको माफ़ कर देती हूँ। मेरा और कान्हा जी का समझिए एकदम दोस्त का रिश्ता है एकदम से। मैं उनको कभी भगवान नहीं मानती, मैं उनको एज अ दोस्त हमेशा अपना एज अ बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। कितना भी मेरे साथ कुछ भी बुरा लाइफ में होता है ना, हमेशा मैं उनसे अपनी, अच्छा होता है तब भी उनसे अपनी बात कहती हूँ, बुरा होता है तब भी उनसे बात शेयर करती हूँ, जस्ट लाइक
माय फ्रेंड। तो देखिए फटाफट मुझे करने के बाद अब खाना भी बनाने जाना है किचन में। और ओम नवी का पीछे से आवाज़ आ रहा होगा, वो मस्ती मूड में आ गई हैं क्योंकि फीड वीड हो चुका है उनका। तो दोस्तों चलिए वस्त्र धुल चुके हैं, मैं इनको लेके चलती हूँ बाहर, डाल देती हूँ धूप में। और भगवान जी का जो मैंने ये था, देखिए ये भी पूरा मंदिर साफ़ कर दिया। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इनका प्लाई निकला हुआ, वो नवरात्रि में एक्चुअली इसी पे लोग हवन कर दिए थे, तो वो प्लाई वहाँ से फट गया। ये देखिए यहाँ मैंने भगवान जी को धूप में रख दिया है और उनके वस्त्र भी यहाँ धूप में मैंने डाल दिए हैं। और बुग्गू क्या करिए, चलिए मैं आपको घर दिखाती हूँ। यहाँ ओम नवी के पापा ओम नवी को नहला रहे हैं और नहाने के बाद यहाँ दोनों बाप बेटी बैठ के पूजा कर रहे हैं। देखिए आप लोग, बुग्गू एकदम मगन हो गई हैं अपने पूजा में। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में नाश्ता रेडी करने के लिए। सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी। अब रोटी गर्मा गर्म बनाने लगती हूँ, तब मैं बनाती हूँ रोटी गर्मा गर्म जब पति एकदम नहा धो के निकल जाते हैं पूजा करने के लिए। और आप लोग सोच रहे हैं मैं सर ऐसा क्यों बांध रही हूँ। मैं सर इसलिए बांधती हूँ खाना बनाते टाइम, क्योंकि बाल वाल ना पड़े। और एक बार ऐसा हो गया था, तो उस तब से मैं अपना पूरा सर ऐसा बांध लेती हूँ खाना वो करते टाइम। यहाँ देखिए खाने में मैंने 2 सब्जी दी हैं, दाल दी है और एक फ्रूट दिया है। और ये मेरा बुग्गू का नाश्ता है, बॉयल एप्पल। अरे शर्मा गई मैं, अरे मेरा बेटा चिल्लू मुल्लू कुतलू पुतलू, अरे अरे कितना शर्मा क्यों रही है पर ये। आओ! आओ! तो ये देखिए यहाँ ओम नवी और ओम नवी के पापा अपना नाश्ता करने बैठ गए। ओम नवी के पापा को लेट होता है, बट फिर भी ओम नवी को अपना खाने का पहला कौर खिलाना कभी नहीं भूलते हैं। और यहाँ पे ओम नवी का एप्पल भी खिलाएंगे, बट हाँ 1-2 और खिलाएंगे, बाकी तो मैं ही खिलाने वाली हूँ क्योंकि ऑफिस का लेट भी हो रहा है सुबह सुबह जल्दी जल्दी। तो इसलिए मैं फटाफट ओम नवी को भी एप्पल खिलाऊँगी जब इसके पापा नाश्ता करने लगेंगे तब। बट अभी दोनों बाप बेटी में थोड़ा मस्ती चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग शाम हो गया, हम लोग जा रहे हैं थोड़ा वॉक पे। आप लोग सोचेंगे मेरा गला सुना सुना, मेरा चेन इस लड़की ने तोड़ दिया। हम लोग सोए तो पति हाँ हम लोग, अरे हुआ ना, देखो खाना वाना खा लिया हम लोग, ठीक है। खाना खुना खाने के बाद पति निकल गए बाहर इसको लेकर टहलने के लिए, तो तुम लोग तो थे ही नहीं, लग रहा तुम लोग सो गए थे। फिर हम लोग यहाँ से वहाँ टहल, बुग्गू के साथ खेल रहे थे, तो बुग्गू जितना टहल रही थी उतना कुछ हो रही थी। तो हम लोग कहे चलो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना खाना। अब हम लोग छत में जाएंगे थोड़ा को। और पड़ोसन आ गई अंदर थोड़ा तैयार तुआर होने, लिपस्टिक विपस्टिक लगाने, बाल बुल झाड़ने। तैयार हुई हो तो क्या हो गया, पड़ोसन कह रही मत करो ना, मेरा रूम कैसा लग रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, रूम से क्या होता है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। अच्छा नहीं है, दिल बड़ा है ना तुम्हारा। क्या बोलते हैं, पीलो रखे नहीं, उठ के जैसे चले गई। पड़ोसन थोड़ा सा और नीचे आगे से खटवाने तो मजा आएगी ना। चलिए दोस्तों निकलते हैं अब हम लोग वॉक पे। चलना यही रहना बुग्गू, रख दो बुग्गू को। नहीं 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 इसको लेके चलना। नहीं हवा में क्या लेके जाओगे, पागल हो क्या, क्या पागल हो ना, रख दो ना पापा। हमारे कान पर मेरा राणा हो। तो यहाँ हम लोग निकल चुके हैं वॉक पे, मैं पड़ोसन और सामने वाली दीदी राजस्थानी है, इनका लैंग्वेज आप लोग को उतने अच्छे से नहीं आएगा। जो राजस्थान के मेरे व्यूअर्स होंगे उनको समझ में आएगा, बट हम लोग कैच कर लेते। दीदी बोली मारेंगे ना, वो अपनी लैंग्वेज बोली, हम लोग समझ गए। देखा टैलेंट है हम लोग के पास, हम लोग कैच कर लेते हैं। मारो लाओ चिप्स दो इधर, थैंक यू। चिप्स खाऊंगी, थोड़ा टाइम पास करेंगे हम लोग। ये तो आज रेड पड़ी बनी है, लाल चढ़ी मैदान खड़ी। देखो ना वो कितना अच्छा। वही पड़ोसन, चलो उसी साइड चलते हैं, उधरी साइड। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और वो देखिए मुर्गा कहाँ पे मिले। कुकड़ू ये वाला ड्रेस में ना, हाँ बहुत क्यूट लगता है मेरा कुकू इस ड्रेस में। टोपी नहीं निकाल, अरे टोपी मना क्यों ना। अरे ये देखो दीदी, ये देखो बोल रहा है, ये देखो दीदी ऊपर चढ़ के, ये जो ऊपर है ना, कैसे चढ़ा होगा जी ऊपर। महंगा सब्जी पता है करके आए तो थोड़ी देर बैठे हैं, ठंडा है यहाँ मौसम में। तो यहाँ पे बना के लाई हूँ चाय में, और यहाँ बैठ के हम लोग चाय पियेंगे। और उसको देखो वो मैडम इतना ठंडा है, यहाँ पे आप लोग को हंसी आ रही होगी क्योंकि यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है और बाकी स्टेट्स में भी गर्मी पड़ी हुई, पर यहाँ पे एक्चुअली बहुत ठंडा जैसा मौसम है। और देखो ना बुग्गू को मैं कैप लेके आई हूँ, नहीं पहन रही वो अलग बात है, पर मैं कैप लेके आई हूँ। और वो देखो मैडम ठंडा फैंटा पी रही है इतने ठंडे में, भैया को तो बुखार ही हो गया डॉक्टर साहब को। और हम लोग बस यहाँ चाय पीने बैठे हैं, पड़ोसन भी आ गई।
फॉर्चून मिला, यही चाहिए था, यही। दोस्तों चाय पी के आ चुकी हैं, अब हम लोग घर, हम मतलब मैं और ओमना भी, और अब खाना बनाने की तैयारी भी करना है। तो बस भगवान जी को सेट कर चुकी हूँ और अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने। इसी का व्लॉग बंद करती हूँ। बाय बाय दोस्तों, होप सो आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा।